हेलो बेटा, कल हमने किए थे रिजर्व्स एंड प्रोविज़न में डिफरेंस। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व, संचयों के प्रकार। तो सबसे पहले हमारे पास रिजर्व के 2 टाइप्स होते हैं। क्या? रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। लाभगत संचय और पूंजीगत संचय। अब लाभगत संचय के भी 2 टाइप होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, सामान्य दान और विशेष ना सामान्य संचय और विशेष संचय। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लाभगत संचय। तो इनका निर्माण प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अर्जित किए गए व्यवसाय के सामान्य लाभों में से होता है। अतः ये संचय एक प्रकार के अवितरित लाभ होते हैं और भविष्य में अंशधारियों को लाभांश वितरित करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोहलर के अनुसार लाभगत संचय का अर्थ है किसी व्यवसाय के शुद्ध मूल्य अथवा कुल देयता के उस हिस्से या उस पृथक अंश से है जो संचित हुई आय से संबंधित है, जिसे स्वामियों द्वारा निकाला जा सकता है। लाभगत संचय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो लाभगत संचय क्या है कि जो हम हर रोज़ जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं, तो उनसे जो भी हमें पैसा मिलता है, जो भी हमें प्रॉफिट होता है, तो उसमें से जो हमारे व्यवसाय के सामान्य, जैसे हम जो व्यवसाय काम करें, सामान्य लाभ काम करें, उससे जो हमें सामान्य लाभ होता है, तो अतः ये संचय एक प्रकार के अवितरित, उसमें से जो हिस्सा बचाया जाता है, तो क्या होता है, एक तरह से अवितरित लाभ ही होता है, जो भविष्य में अंशधारियों को लाभ शेयर, जो उनका लाभांश है जिसको हम शेयर्स पे देते हैं, एक तरह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में शेयर, लेकिन जब शेयर होल्डर को दिया जाता है तो लाभांश कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो लाभांश वितरित करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो कोहलर ने इसे क्या कहा है, अपनी डेफिनेशन किस तरह दी है इसने, कि किसी व्यवसाय के शुद्ध मूल्य अथवा कुल देयता के उस हिस्से या उस पृथक अंश से है जो संचित हुई आय से संबंधित है, जिसे स्वामियों द्वारा निकाला जा सकता है। दूसरा है सामान्य संचय। ये क्या है? लाभगत संचय। तो इसका पार्ट है एक सामान्य संचय। तो प्राय व्यापारी अपने व्यापार के संपूर्ण लाभ को व्यापार से बाहर नहीं निकालते, बल्कि उन लाभों का एक हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, यानी कि भविष्य में क्या पता क्या हो, तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए अनिश्चितता कि कुछ भी हम बता नहीं सकते, उसके लिए सुरक्षित करके रख देते हैं। इसी प्रकार रख देते हैं। व्यवसाय में किसी संकट दिवस, ए रेनी डे के लिए रोककर रखे गए ऐसे लाभ को सामान्य संचय कहा जाता है। इसी प्रकार कंपनियां भी अपने संपूर्ण लाभ को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटती, बल्कि लाभ के एक हिस्से को सामान्य संचय में हस्तांतरित कर देती हैं। सामान्य संचय को आकस्मिक संचय, कंटिजेंसी रिजर्व या स्वतंत्र संचय, फ्री रिजर्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते और इनका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। किस किस के लिए? जैसे भविष्य में होने वाले किसी अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, आंतरिक साधनों अथवा लाभों को पुनः विनियोजित करके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, कंपनी की दशा में अंशधारियों में वितरण की जाने वाली लाभांश की दर को प्रतिवर्ष समान बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से हम जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं इन 4 कंडीशन में। फिर ये कह रहा है कि सामान्य संचय का बनाया जाना कानूनी रूप से कोई ज़रूरी तो है नहीं। इनका निर्माण उन वर्षों में किया जाता है जिन वर्षों में पर्याप्त लाभ हो और प्रबंधक इनका निर्माण करना उचित समझते हैं। स्थिति में सामान्य संचय को स्वामी की पूंजी शीर्षक यानी ओनर कैपिटल एंड रिजर्व्स में दिखाया जाता है। दूसरा है रेवेन्यू टाइप का ही, पहला हमने जनरल रिजर्व पढ़ लिया, दूसरा है स्पेसिफाइड रिजर्व। तो जिस संचय को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष संचय। जैसे कि लाभांश सामान्यकरण संचय। अब इस संचय का हम यूज किसके लिए करेंगे? सिर्फ लाभांश जो है, लाभांश जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको एक जैसा रखने के लिए ही हम इस रिजर्व का यूज करेंगे। अदर किसी काम के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे इसने कहा है कि जिस वर्ष व्यवसाय में लाभ अधिक होते हैं उस वर्ष लाभ का एक हिस्सा इस संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में लाभांश वितरण की दर समान रखी जा सके। और क्योंकि जिस वर्ष लाभ कम होते हैं उस वर्ष इस संचय में से धन लेकर लाभांश को बांटने की जो रेट होती है वो इक्वल रखी जा सकती है।
दूसरा है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए संचय, यानी कि जब संपत्ति खराब हो जाए, कोई भी एसेट, फॉर एग्जांपल हमारे मशीनरी है, हमारा प्लांट है, तो उसकी जगह पे दूसरा लगाने के लिए। तो क्या कहा है इसने कि इस संचय को बनाने का उद्देश्य है कि एक निश्चित अवधि के बाद जब कोई संपत्ति बेकार हो जाएगी तो उसके स्थान पर नई संपत्ति क्रय की जा सके। संपत्ति के मूल्य पर प्रतिवर्ष जो ह्रास लगाया जाता है उससे संपत्ति के प्रारंभिक मूल्य की व्यवस्था ही हो पाती है, परंतु संपत्ति के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण उतनी राशि से नई संपत्ति क्रय नहीं की जा सकती। अतः नई संपत्ति क्रय करने के लिए जो अतिरिक्त धन चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए यह संचय बनाया जाता है। जैसे कि यदि कोई संपत्ति 10 साल पहले कितने की है, 10 लाख रुपए की खरीदी थी और इसकी वर्तमान में संपत्ति इस पर डेप्रिसिएशन क्या लगाया जाएगा, 10% की रेट से, तो ह्रास के केवल 10 लाख रुपए की व्यवस्था हो पाएगी। यदि इस वर्तमान में इस संपत्ति का मूल्य 40 लाख है, पहले कब थी, 10 लाख की थी, अब कितने की है, 40 लाख की, कब, 10 साल के बाद। तो नई संपत्ति खरीदने के लिए जो हमें 30 लाख रुपए चाहिए होंगे वो हम किससे लेंगे, इस संपत्ति प्रतिस्थापन संचय से कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो आपको ये दो ही करने हैं, आपको रेवेन्यू जो रिजर्व है उसके दोनों पार्ट्स करने हैं। ठीक है, थैंक यू।